सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं, एक आदमी है, तुम सुनोगे और भूल जाओगे। लेकिन अगर मैं कहूं, एक आदमी है जो सुबह 5 बजे उठता है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, हाथ में चाय का टूटा हुआ कप है और आंखों में सपने जो पूरे होने से डरते हैं, अब तुम उसे देख पा रहे हो। यह है डिस्क्रिप्शन की पावर। दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ना पैसा है, ना ताकत, ना ही पदवी। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है किसी को महसूस करा देना। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो उन्होंने सिर्फ चीजें नहीं बनाई, उन्होंने एहसास बनाए। आग सिर्फ जलती नहीं, वो दर्द देती है। पानी सिर्फ बहता नहीं, वो जिंदगी देता है। और शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, वो दिल तक उतरते हैं अगर सही तरह से बताए जाएं। एक कहानी सुनो। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। रोज मंदिर के बाहर बैठता था। लोग पूछते, बाबा क्या चाहिए? वो कहता, बस थोड़ा सा ध्यान। किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक लड़का आया, उसने पूछा, बाबा आप क्या महसूस कर रहे हैं? बुढ़े ने कहा, ठंड लग रही है, पैर कांप रहे हैं और सबसे ज्यादा अकेलापन। बस इतना सुनना था, लड़का रो पड़ा, क्योंकि बुढ़े ने मांगा नहीं, उसने डिस्क्राइब किया। इस दुनिया में जो लोग याद रखे जाते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं, वो गहरा बोलते हैं। एक माँ अगर कहे बेटा भूख लगी है तो बेटा सुनेगा। लेकिन अगर माँ कहे सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में जलन हो रही है और तुझे देखकर लगता है शायद आज का दिन कट जाए, तो बेटा महसूस करेगा। पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन का मतलब है शब्दों से तस्वीर बनाना। तुम जब दुख लिखो तो सिर्फ दुख मत लिखो। लिखो, आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन गला भारी हुआ था और सांस लेने में बोझ लग रहा था। जब खुशी लिखो तो सिर्फ खुशी मत लिखो। लिखो, मुस्कान बिना वजह आ रही थी, पैर जमीन पर थे पर मन हवा में उड़ रहा था। आज के टाइम में लोग सुनते बहुत हैं, लेकिन रुकते तब हैं जब उन्हें अपनी कहानी दिखती है। इसलिए जो क्रिएटर जीत रहा है वो सबसे ज्यादा लाउड नहीं है, वो सबसे ज्यादा रियल है। तुम अगर अपनी कहानी को सच्चाई से डिस्क्राइब कर दो तो वो किसी और की कहानी बन जाती है। याद रखना, लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, नंबर्स भूल जाते हैं, लेकिन एहसास कभी नहीं भूलते। और एहसास तब पैदा होता है जब डिस्क्रिप्शन जिंदा होता है। इसलिए जब भी बोलो, जब भी लिखो, जब भी कहानी सुनाओ, सोचो मत मैं क्या बोलूं, सोचो मैं क्या महसूस करवाना चाहता हूं। क्योंकि जब शब्द महसूस होने लगे तभी उनकी पावर शुरू होती है।